दोस्तों, नासा को दुनिया की सबसे सुरक्षित स्पेस एजेंसी माना जाता है और उनके सर्वर और कंप्यूटर सिस्टम को तो कोई भी कभी तोड़ ही नहीं सकता, क्योंकि दुनिया भर के बेहतरीन स्पेशलिस्ट इन्हें बचाने में लगे रहते हैं। हालांकि दोस्तों, आपको बता दें कि 15 साल के एक बच्चे ने केवल अपने लड़कपन में और मनोरंजन के लिए नासा के सिस्टम को ही हैक कर लिया। इतना ही नहीं, नासा को तो कई दिन तक इसके चक्कर में अपना काम ही बंद करना पड़ा था। लेकिन इस घटना के बाद उस बच्चे की ज़िंदगी पूरी तरह से ही बदल गई। इस घटना के बाद उसकी ज़िंदगी में इतने उतार चढ़ाव हुए कि खुद की जान लेनी पड़ी। तो दोस्तों, चलिए आपको बताते हैं कि आखिर यह सब हुआ कैसे। दरअसल ये बात है साल 1999 की। इस वक्त कंप्यूटर और इंटरनेट का चलन अमेरिका में तेज़ी से बढ़ रहा था। बहुत सारे युवा इंटरनेट की ताकत को आजमाने में लगे हुए थे। उनमें से एक था जोनाथन जेम्स, जो अभी महज 15 साल का एक लड़का था। वह भी इंटरनेट और कंप्यूटर की दुनिया को समझ रहा था। कहते हैं कि उसका दिमाग कंप्यूटर के मामले में कुछ ज़्यादा ही तेज चलता था। इस वजह से वह धीरे धीरे हैकिंग की ओर भी बढ़ने लगा और कुछ वक्त बाद ही वह हैकिंग की घटनाओं को अंजाम देने लगा। इसके लिए उसने अपना एक नाम भी रखा, जो कि कॉमरेड था, और अब वह इंटरनेट की दुनिया में कॉमरेड के नाम से ही जाना जाता था। अब जेम्स ने धीरे धीरे हैकिंग प्रोग्राम बनाने शुरू कर दिए। जिस उम्र में जेम्स के साथी खेल कूद में व्यस्त थे, उस वक्त में जेम्स कंप्यूटर के सामने बैठा कोडिंग करने में लगा हुआ था। कहते हैं कि धीरे धीरे जेम्स का हाथ हैकिंग में काफ़ी अच्छा होने लगा था। छोटी छोटी हैकिंग के बाद अब वह कुछ बड़ा करना चाहता था और उसकी नज़र अब थी विश्व की सबसे सुरक्षित एजेंसी नासा के कंप्यूटर सिस्टम को हैक करने की। अब वह नासा के कंप्यूटर सिस्टम को हैक करने के इरादे से एक प्रोग्राम बनाने में लग गया। कुछ समय में ही उसने एक ऐसा प्रोग्राम बनाने में सफलता भी हासिल कर ली। इसके बाद अब बारी थी उसे इस प्रोग्राम को रन करने के लिए। लेकिन जेम्स ने नासा पर अपने प्रोग्राम को टेस्ट करने से पहले उसे एक लोकल स्कूल और स्टोर पर चलाकर देखा। दोनों जगह के ही सिस्टम में वह प्रोग्राम अच्छे से काम कर गया। इसके बाद उनके कंप्यूटर के अंदर जेम्स का कंट्रोल हो गया। अब जेम्स उन कंप्यूटर सिस्टम में कुछ भी छेड़छाड़ कर सकता था और कहते हैं कि जेम्स ने इन कंप्यूटर सिस्टम से कुछ लोगों की निजी जानकारी को चुरा लिया था। अब प्रोग्राम के सही से काम करने के बाद बारी थी नासा के सिस्टम में इसे चलाने की। अब जेम्स ने इसे नासा के सर्वर पर भेज दिया, जिसके बाद उसने नासा के सिस्टम को भी हैक करने में सफलता हासिल कर ली। लेकिन बताते हैं कि जेम्स यहीं तक नहीं रुका। उसने नासा के सिस्टम से एक प्रोग्राम की चोरी भी कर ली। कहते हैं कि उस सॉफ्टवेयर की कीमत करीबन 1.7 मिलियन डॉलर थी। नासा के लिए वह सॉफ्टवेयर बहुत ही काम की चीज़ थी। इतना ही नहीं, इसके बाद जेम्स के हाथ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के सोर्स कोड तक भी पहुंच चुके थे। इसके तहत ही वह अंतरिक्ष में सही से काम कर पाते थे। दोस्तों, जेम्स को तो पता भी नहीं था कि वह अपनी इस नादानी में कितना बड़ा जुर्म कर बैठा है। शुरुआत में नासा भी इस हैकिंग का पता नहीं कर पाया था, लेकिन कुछ समय बाद ही नासा को इस बारे में पता चल गया। सोर्स कोड से छेड़छाड़ को जैसे ही नासा को पता चला, उन्हें अपने सारे सिस्टम को बंद करना पड़ा। माना जाता है इसके कारण से उन्हें $41,000 का नुकसान हुआ। इसके बाद कुछ और कंपनियों ने भी कहा कि उनके भी कंप्यूटर सिस्टम को हैक किया गया है और जिसके कारण से उन्होंने काफ़ी डेटा खोया है। इसके बाद सबको लगा कि यह किसी बड़े हैकिंग ग्रुप का काम है, जिसके बाद चारों तरफ इन हैकर को ढूंढने का काम शुरू हो गया। वहीं जेम्स को लग रहा था कि उसकी चोरी कोई पकड़ नहीं पाया है। नासा और अमेरिका के डिफेंस डिपार्टमेंट ने हर तरफ से हैकर को खोजने शुरू कर दिया। वह इस बात की गंभीरता को समझ रहे थे कि जो आज नासा तक पहुंच सकता है, वह कल कुछ भी इससे भी बड़ा नुकसान कर सकता है। इसके डर से अमेरिका की खुफिया एजेंसी इस हैकर को ढूंढने में लगी थी। थोड़े ही समय में उन्होंने जेम्स का बनाया हुआ प्रोग्राम अपने सिस्टम में ढूंढ लिया और उन्हें पता चल गया कि आखिर यह कैसे काम करता है।
इसके बाद उन्होंने इस प्रोग्राम की मदद से ही उस हैकर को ढूंढने का काम शुरू किया। थोड़े ही वक्त में नासा ने उस 15 साल के हैकर की जानकारी हासिल कर ली। उन्होंने पता लगा लिया कि जेम्स के घर से ही इस प्रोग्राम को नासा पर भेजा गया था। अपराधी की लोकेशन पता चलते ही पुलिस उसे गिरफ्तार करने के लिए निकल पड़ी। जेम्स को पता भी नहीं था कि पुलिस उसे पकड़ने के लिए आ रही है और उसके साथ क्या होने वाला है। अगले ही पल जेम्स के घर पुलिस पहुंच चुकी थी और हैकिंग के जुर्म में पुलिस ने जेम्स को गिरफ्तार कर लिया और अपने साथ पुलिस स्टेशन ले गई। वह कुछ समझ पाता इससे पहले ही उसे सलाखों के पीछे डाल दिया गया। अगले दिन उसे कोर्ट में पेश किया गया। इतना ही नहीं, हैकिंग करने के जुर्म में जेम्स को 6 माह की सज़ा मिली। उसकी सज़ा काफ़ी कम थी क्योंकि उस समय जेम्स नाबालिग था। जेम्स अमेरिका का पहला शख्स था जिसे सबसे कम उम्र में हैकिंग के जुर्म में गिरफ्तार किया गया था और सज़ा मिली थी। इसके बाद जेम्स ने उन सभी डिपार्टमेंट से माफ़ी मांगी जिनके सिस्टम को उसने हैक किया था। हालांकि हैकिंग और जेम्स का साथ यहीं ख़त्म नहीं हुआ, अभी उसकी ज़िंदगी में एक नया मोड़ आना बाकी था। दोस्तों, जेम्स की सज़ा के बाद के 6 महीने बहुत ही कठिनाइयों भरे थे। उसके बाद से वह डिप्रेशन में रहने लगा था क्योंकि लोग उसे एक अपराधी की नज़र से देखते थे। लोगों के आरोपों के चलते जेम्स बहुत ही ज़्यादा परेशान रहने लगा था। इतना ही नहीं, खुफिया एजेंसियों की नज़र हर समय जेम्स पर रहती। वह नहीं चाहते थे कि वह दोबारा किसी हैकिंग को अंजाम दे। लेकिन दोस्तों, कुछ ही समय बाद अमेरिका में फिर से हैकिंग की एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया और इस बार भी हैकिंग का तरीका जेम्स से मिलता जुलता था। इस हैकिंग का तरीका हूबहू वैसा ही था जैसा जेम्स ने इस्तेमाल किया था। जांच में जैसे ही ये बात सामने आई, सुरक्षा एजेंसियों का सबसे पहला ध्यान जेम्स पर ही गया और उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे सीधे जेम्स के घर पर रेड मार दी। यह रेड जेम्स को बिना बताए की गई थी, जिसकी वजह से जेम्स बहुत ही हैरान था। जब जेम्स के घर से सुरक्षा एजेंसियों को कुछ भी नहीं मिला और वह खाली ही हाथ वापस चले गए, लेकिन उनका शक जेम्स पर कम नहीं हुआ। बताते हैं, इसके बाद जेम्स काफ़ी डर गया और घबराया हुआ था कि वह कहीं उसे फिर से जेल में न डाल दे और अब वह सोच रहा था कि कहीं उसके पुराने जुर्म की वजह से इस बार कहीं उसे बिना जुर्म के ही सज़ा न भुगतनी पड़े। दूसरी ओर एजेंसियों वाले भी हर समय जेम्स पर नज़र रखे हुए थे। धीरे धीरे जेम्स के अंदर डर बढ़ता जा रहा था और अब वह बहुत ही घबराया और परेशान रहने लगा था। वह दोबारा जेल में नहीं जाना चाहता था। जेम्स के घर में रेड हुए 2 हफ्ते भी नहीं हुए थे कि एक दिन अचानक से खबर आई कि जेम्स ने आत्महत्या कर ली है। जेम्स ने अपनी ही बंदूक से खुद को गोली मार ली थी। जेम्स ने एक 5 पन्नों का सुसाइड नोट भी लिखा था। उन पन्नों पर जेम्स ने लिखा था कि उसे अब कानून व्यवस्था पर कोई भरोसा नहीं रहा क्योंकि उसे बिना वजह ही गलत कामों का दोषी माना जा रहा है। इसीलिए वह अपनी जान दे रहा है ताकि उसके जाने के बाद लोग उसकी परेशानी को समझ सकें। इसी के साथ ही अमेरिका के एक सबसे कम उम्र के शातिर हैकर का अंत हो चुका था। जेम्स की कहानी बताती है कि कभी कभी ज़िंदगी बहुत ही गलत मोड़ ले सकती है। जेम्स ने मजाक में हैकिंग की थी, लेकिन उस मजाक के कारण ही उसकी जान चली गई। 15 साल की कम उम्र में जेम्स ने नासा के कंप्यूटर सिस्टम को हैक कर दुनिया में तहलका मचा दिया था। हालांकि यह तहलका आखिर में उसकी मौत की वजह बन गया। तो दोस्तों, मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूँ कि बढ़ती टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल ना करें और अगर आप भी मेरी बात से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं। दोस्तों, आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।